देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, आप शांति से सुनते चलो, है ना। देखो आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, हम आपको बाबू मेंसुरेशन चैप्टर है, तो मेंसुरेशन में बाबू आपका एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम पढ़ना रहता है ना, वॉल्यूम पढ़ना रहता है। तो एरिया पेरीमीटर जब आप शांति से सुनते चलो समझ में आ जाएगा। आपका एक टॉपिक इसके पहले क्या रहेगा, एरिया पेरीमीटर रहता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो आसान सा टॉपिक है। आपको इसमें क्या रहेगा, एरिया एंड पेरीमीटर रहेगा, यही रहेगा ना। तो आपको दिया गया फिगर रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट फिगर रहेगा, उसका पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग अपने बुक से पूछ लेना, सिंको वगैरह, है ना। तो एरिया पेरीमीटर हम लोग किसका निकालते हैं सर, तो टू डायमेंशनल शेप का। अब टू डायमेंशनल शेप किसको कहेंगे सर, तो वैसा शेप बाबू जिसमें सिर्फ क्या रहे, लेंथ रहे ब्रेथ रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल शेप कहेंगे। जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया है ना, जैसे समझ में नहीं आया है ना, शांति से समझ लीजिए। जैसे मान लो ये रजिस्टर है, और इसका एगो पेज ले लो, है ना, एक पेज ले लो। तो इसमें बाबू आपका क्या है, ये टू डायमेंशनल शेप है, मतलब जिसमें बाबू सिर्फ क्या रहे, लेंथ रहे और ब्रेथ रहे, हाइट वगैरह नहीं रहेगा। शांति से समझते चलना, इतना ही पे टाइम खत्म हो जाएगा आप लोग का। जिसमें बाबू सिर्फ लेंथ रहे बाबू, अब ब्रेथ है, जैसे ये ले लो। तो इसका हम लोग थिकनेस क्या मानते हैं, लगभग निग्लिजेबल मानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, टू डायमेंशनल शेप कहेंगे। ये प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल शेप कहेंगे ना, टू डायमेंशनल। बोर्ड पे रखेगा ना तो कोई आपको हाइट वगैरह दिखाई नहीं देगा, है ना, थिकनेस वगैरह नहीं ना। तो ये टू डायमेंशनल शेप है। तो जब भी बाबू कोई दो डायमेंशनल शेप होगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे, वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालते हैं, वॉल्यूम नहीं निकालते, ठीक है ना। जब भी कोई टू डायमेंशनल शेप है जिसमें आपका लेंथ है ब्रेथ है, तो इस ऐसे शेप का, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, ये कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल है ना। तो जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, है ना बाबू, ट्रायंगल हो गया, है ना बाबू, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। तो इस सब का क्या हम लोग निकालते हैं, इस सब का एरिया निकालेंगे और क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो टू डायमेंशनल शेप का एरिया और पेरीमीटर निकाला जाता है। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, तो जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना, किसी भी शेप का जो बाउंड्री का लेंथ होता है, सरकमफ्रेंस वाला बाहर वाला जो लेंथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं ना, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर होता क्या चीज होता है, बाउंड्री का लेंथ। जैसे मान लो इसका बाबू, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो यहाँ से इसका लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और इधर लेंथ, चारों बाउंड्री के लेंथ को जोड़ दोगे तो ये जो रेक्टेंगल है इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। ठीक, ऊपर क्या देख रहा है वो बिटू, ऊपर ही चल रहा है जी। ठीक, ठीक है ना। या तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, नहीं तो एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है सर, है ना, एरिया क्या होता है समझते चलना, कॉन्सेप्ट को सीखते चलो बाबू। कब हमको पेरीमीटर की जरूरत पड़ता है, कब एरिया जरूरत पड़ता है, कब वॉल्यूम जरूरत पड़ता है, तीनों चीज में कंसेप्ट क्लियर करेगा तब ना समझ में आएगा जी। नहीं तो बोलो तो उड़िया के पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी टू डायमेंशनल शेप है, आगे थ्री डायमेंशनल आ रहा है। टू डायमेंशनल शेप किसको कहें, जिसमें लेंथ रहेगा ब्रेथ रहेगा, दुइये डायमेंशन रहेगा। या तो लेंथ रहे ब्रेथ रहे, माने दो को रहेगा, लेंथ ब्रेथ चाहे हाइट ले लो, तीनों डायमेंशन नहीं रहेगा, मोटाई उसमें नहीं रहेगा। या तो लेंथ रहेगा ब्रेथ रहेगा, तो ऐसे को टू डायमेंशन कहोगे। तो टू डायमेंशन जब भी शेप होगा तो या तो उसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, चाहे क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जैसे क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया निकालेंगे। ठीक, शांति से समझते चलना, है ना। जैसे भोला मान लो ये एक कार्ड हो गया, है ना, ठीक, है ना। तो जैसे ये कार्ड है ना भोला। तो ये कार्ड है भोला, तो इसका थिकनेस लगभग क्या है, नेग्लेजेबल है ना, नेग्लेजेबल है। ठीक, तो इसका अगर बाबू, है ना, ये आपका कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, या तो बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे, और नहीं तो इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ये ज्योति वीडियो ऑन करो, या नहीं वो ऑन करो जी, ठीक, यही दो होगा, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, तो जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना उसी को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया क्या होता है सर, तो एरिया क्या होता है, जानते हो एरिया क्या होता है, यह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इसको कहीं पे ले जाके रखो, यहाँ पे चिपका दिया, तो कितना यह जगह छेक रहा है, यही चीज क्या होता है, एरिया होता है। ये यहाँ पे रखा ना जी, तो कुछ जगह छेकेगा ना बाबू, कितना यह छेक रहा है स्पेस, है ना। जितना यह स्पेस जगह ऑक्युपाई कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे। ठीक, है ना। जैसे आपका अटेंडेंस है ना। तो अभी अटेंडेंस मान लो थिकनेस वगैरह नहीं है, इसको बोर्ड पे रखो, तो इतना सारा जगह छेक रहा, तो इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। किसी भी फिगर का एरिया क्या देता है सर, वह कितना जगह छेक रहा, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, उसी को क्या कहते हैं, उस फिगर का क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। इतना समझ में आ गया है ना, इतना आगे समझ में।
है ना। तो हम लोग अभी आपको हम लोग एरिया पेरीमीटर नहीं पढ़ा रहे, वो आसान सा टॉपिक है, अगर दिक्कत होगा आप लोग के बुक से तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे, है ना। थ्री डायमेंशनल शेप हम लोग पढ़े, है ना, वॉल्यूम निकाले सम में, है ना। तो मान लो दो डायमेंशनल शेप है बाबू। अब ये बाबू अभी इसका क्या है, शांति से समझते चलना। इसका भी थिकनेस जीरो है ना, थिकनेस इसका क्या है, जीरो है, ठीक। अब इस पे एक दूसरे पे रखते चलो, अभी इसमें क्या है सर, शांति से समझो, है ना। देखो अभी इसमें क्या बाबू, आपको सिर्फ खाली इधर लेंथ दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है, हाइट वगैरह नहीं ना। अब इस पे दूसरा कार्ड रखो, इस पे क्या रखो, दूसरा कार्ड रखो, है ना। इस पे दूसरा कार्ड रखेंगे भोला। ठीक है सर, रखिए सर, है ना, रखते चलिए, है ना, है ना। देखो इस पे क्या रखो, दूसरा कार्ड रखो, दूसरा कार्ड रखे बाबू, एक गो करके रखो, शांति से समझना। एगो और रखें, है ना, थोड़ा सा मोटाई बढ़ा, और रखो, थोड़ा सा मोटाई बढ़ा, और रखो, थोड़ा सा मोटाई बढ़ा, ऐसे कर करके और रखो, इतना रखे सर, ऐसे कर करके भोला और रखो, समझते चलना, इतना मोटा हो गया सर, और रखो भोला, है ना, ऐसे कर करके इतना मोटा हो गया। तो अब समझना, तो अब ये जो शेप आपका तैयार हो गया भला, अब ये जो शेप हो गया क्या हो गया, लेंथ भी आ गया सर, ये लेंथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया सर, ब्रेथ हो गया, ये वाला रीजन ब्रेथ हो गया, और ये हाइट भी आ गया ना। हाँ सर। तो अब ये क्या बन गया, थ्री डायमेंशनल शेप बन गया, क्या बन गया, थ्री डायमेंशनल शेप बन गया। बात समझ में आता है, समझते चलना। हमने क्या किया, एक गो कार्ड के ऊपर दो गो कार्ड रखते चलोगे, है ना, तो कुछ इस तरह से शेप मिलेगा, और इस पे मन है तो और रख लो, है ना, जितना इच्छा है उतना रख लो, कि नहीं बाबू, है ना। यार एक मान डाउट है। लो, अच्छा ठीक, कि मान लो इतना रख लिया, तो अब इसमें क्या आ गया सर, लेंथ भी है ना इधर, हाँ बाबू, और इधर ब्रेथ भी है ना भोला, हाँ भोला, और ये क्या हो गया, हाइट भी हो गया, है ना। तो अब इसमें तीनों डायमेंशन आ गया, लेंथ भी आ गया सर, ब्रेथ भी आ गया, और हाइट भी आ गया, ये इसको हाइट मानेगा ना जी। तो इसका बाबू, इसको इसमें क्या आ गया, तीनों डायमेंशन आ गया। तो ऐसे शेप का हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे शेप का हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है अभी बताए, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, कोई भी फिगर है उसका बाउंड्री का जो लेंथ होगा पेरीमीटर होगा। एरिया क्या होता है, एरिया जो भी प्लेन फिगर है, स्क्वायर रहे रेक्टेंगल रहे, देखना जब भी स्क्वायर रहेगा ना तो उसमें मोटाई वगैरह नहीं रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा ना तो उसमें मोटाई नहीं रहेगा, है ना, सर्किल रहेगा ना उसमें मोटाई नहीं रहेगा, है ना उसमें। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो एरिया क्या होता है, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये कितना जगह बोर्ड पे ले रहा, यही क्या हो गया, एरिया हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम बाबू यह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। यह जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। नहीं समझ में आया है ना। मतलब बाबू जब भी कोई थ्री डायमेंशनल शेप रहेगा, जैसे ये थ्री डायमेंशनल शेप बन गया ना जी, हाँ सर, कैसे बाबू, अरे भोला मेरा, इधर लेंथ आ गया ना, हाँ सर, इधर देखो ऐसे ब्रेथ नहीं इधर दिख रहा, चौड़ाई भी दिख रहा, अब मोटाई भी दिख रहा, तो तीनों चीज आ गया ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो जब तीनों चीज आ जाता है, श्रुति भोली का है, वीडियो बंद है जी, ठीक। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप, इसको क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल शेप कहेंगे। तो टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल समझ में आ गया। तो थ्री डायमेंशनल शेप का हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सीखेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे बताएंगे ना, पार्टे पार्ट तोड़ तोड़ के पढ़ना, है ना। तो ये आपको पता चल गया कब हमको वॉल्यूम निकालना रहेगा, कब पेरीमीटर निकालना रहेगा, और कब क्या निकालना रहेगा, है ना बाबू, सरफेस एरिया वगैरह, है ना, है ना, वॉल्यूम पेरीमीटर और एरिया, है ना, ठीक। तो हमको थ्री डायमेंशनल में बाबू, आपको हमको कौन कौन सा शेप पढ़ना, बहुत सारे होते हैं, है ना। आपका बाबू देखो क्या है, ये क्या है, क्यूबाइड हो गया, ये क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड बनता कैसे है सर, क्यूबाइड कैसे बनता है, कभी सोचे हो। एक वो रेक्टेंगल ले लो, ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। एगो रेक्टेंगल शेप ले लो इस तरह से, है ना बाबू, एगो रेक्टेंगल ले लो, है ना, रेक्टेंगल ले लीजिए। एगो रेक्टेंगल पे दूसरा रेक्टेंगल रख ले जाइए, कैसे करोगे, एगो रेक्टेंगल पे भोला दूसरा रेक्टेंगल रखो इस तरह से, है ना, तीसरा रखो, चौथा रखो, पांचवा रखो, छठा सातवां आठवां, इस तरह से रखते जाओ। तो इस तरह से रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल अगर रखते चल जाओगे, रेक्टेंगल मेरा प्लेन सरफेस होता है, टू डी सरफेस होता है।
तो एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा का चौथा का पांचवा इस तरह से रखते चल जाओगे, तो ये जो आपका शेप बन जाएगा, ऐसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। बात समझ में आता है? ऐसे शेप को क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे, है ना। तो कहेगा क्यूबॉइड का बाबू बेस क्या होता है? तो रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड किससे मिलके बनल है? रेक्टेंगल से ही। कैसा है? रेक्टेंगल है ना। हाँ सर। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है ना। वैल्यूम का मतलब और बता रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सरफेस होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन सरफेस है ना जी। ये बीच में को दिखाया गया, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। फिगर खराब हो जाएगा ना, तीन चार को बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस को बाबू एक के ऊपर दूसरे के ऊपर क्या कर दिया गया है ना, बैठा दिया गया है ना, कनेक्ट कर दो। ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। ये जो है बाबू रेक्टेंगुलर है ना जी। हाँ सर, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। रेक्टेंगुलर है ना। समझते चलना, सब कॉन्सेप्ट सीखते चलो। ये रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस हो गया है ना। रेक्टेंगुलर प्लेन है बाबू, बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस को बाबू, है ना बाबू, प्लेन सरफेस को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड बन जाएगा। बात समझ में आता है? अरे मेरे लाल, इसमें और नीचे वो होगा ना जी, बहुत सारा ऐसा का होगा, नहीं समझ में आता है? अरे बाबू ऐसे बना सकते हो ना बाबू। हाँ सर बना सकते हैं सर, कहीं नहीं बना सकते हैं, है ना भोला। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा लेके जाओ। इस तरह से खराब हो गया फिगर जी। और इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगुलर सरफेस बना सकते हैं ना इसमें, है ना। तो बहुत सारे रेक्टेंगल को बाबू आपस में एक के ऊपर दूसरे रखते जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ में आया? कौन सा थोड़ा थोड़ा आ गया। क्यूब कैसे बनेगा? तो बहुत सारा स्क्वायर नीचे इसका क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। ये सरफेस जो आपको दिख रहा है बाबू मेरे, ये जो आपको दिख रहा है कैसा है सर? स्क्वायर है। कैसा है? स्क्वायर है। नहीं लग रहा लेकिन स्क्वायर है, मानो। ये भी कैसा है? स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर के ऊपर तीसरा स्क्वायर ऐसे ऐसे रखते चल जाओगे, तो जो नया शेप बनेगा, 3D शेप बनेगा, वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। समझते चलना है ना, क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सिलेंडर कैसे बनेगा? तो एक सर्किल, अब रुपया ले लो, 1 रुपया का कॉइन ले लो, चाहे 10 रुपया का कॉइन ले लो। तो इसमें बाबू एगो सर्किल है भोला, है ना। एगो कॉइन आपका कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना जी। तो 10 रुपया का कॉइन ले लीजिए, है ना। तो एगो 10 रुपया का कॉइन लीजिए, उस पर दूसरा रखे, तीसरा रखे, चौथा रखे, पांचवा रखे ना। तो इस तरह से एक मोटा मोटा है ना, लंबा हाइट आ जाएगा। तो वो जो शेप बन जाएगा, ये जो शेप बन जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे, है ना। हर एक सर्कुलर बाबू, हर एक कॉइन के ऊपर बहुत सारे कॉइन रखते चल जाओगे, रखते चल जाओगे, है ना। तो जो 3 डायमेंशनल शेप बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? सिलेंडर कह देंगे। क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। सिलेंडर कहेंगे, है ना, सिलेंडर कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना, इस तरह से कर सकते हो। ये सर्कुलर बेस हो गया। इसका सिलेंडर कैसे बना रहता है सर? सर्किल से। ये क्या हो गया? सर्कुलर हो गया, है ना, सर्कुलर हो गया। ये स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर प्लेन सरफेस हो गया। ये स्क्वायर प्लेन सरफेस हो गया, है ना। स्क्वायर प्लेन सरफेस हो गया। बात समझ में आता है? लिख लीजिएगा बना के, है ना। नेक्स्ट वो, ये क्या हो गया? सर्कुलर प्लेन सरफेस हो गया सिलेंडर के लिए। बहुत सारे सर्किल को बोला सर्कुलर प्लेन सरफेस हो गया, है ना। हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा बोला? यहाँ पे बाबू बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक, इस तरह से एगो बड़का सर्किल, उसके नीचे छोटका सर्किल, है ना। ठीक। इसमें क्या होगा बाबू? सर्किल रहेगा लेकिन सारे का रेडियस क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे सारे, ये भी सर्कुलर ही है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारे का रेडियस क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। सारे का क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। मतलब एगो छोटा सर्किल बनाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा, है ना, एक सा सर्किल बनाओ, उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, और लास्ट में करते करते ऊपर कर दोगे, तो इस तरह से जो शेप बनेगा, देखो। यहाँ पे सारे सर्किल बाबू का रेडियस अगर सेम रखते हो, एक के ऊपर दूसरा रखते जाते हो, तो सिलेंडर बन जाएगा। अब मान लो नीचे वाला 10 सेंटीमीटर का रेडियस,
फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, इस तरह से रेडियस अगर घटा घटा के अरेंज कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, है ना, कोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक शेप, ये सब के बारे में हम लोग को क्या करना, पढ़ना है। क्या करना, पढ़ना है ना, ठीक। अब आते हैं यहाँ मुद्दा पे, ये आपका बेसिक हो गया, है ना, नेक्स्ट समझना। तो वॉल्यूम क्या लिखा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बाबू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई बाय इट, है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम किसका, 3D डायमेंशन का, जिसमें लेंथ भी रहे, हाइट भी रहे, मोटाई भी रहे, तो वो वॉल्यूम क्या होता है बाबू, वह ऑब्जेक्ट कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह छेकेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे ये क्या है बाबू, ये आपका ले लो, जैसे पोटैटो है, तो इसमें सब चीज है ना जी, है ना। सब चीज कहने का मतलब क्या है बाबू, कोने को भागा जी, रोशनी, शैतान रोशनी का नेटवर्क भाग गया जी, नहीं यही है, देखो बोला ये, इसमें क्या बाबू, ये प्लेन सरफेस नहीं ना है जी। प्लेन कहने का मतलब जिसमें आपको थिकनेस वगैरह नहीं रहे, तो इसमें देखो अगर ये आपको ऐसा, ये स्फेरिकल है, ये पूरा नहीं है ना, तो इसमें आपको क्या, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी करके, है ना। तो स्फेरिकल, तो ये क्या है सर, इसका यह आपको 3 डायमेंशनल शेप हो गया, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, तो यह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, यह जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा ना, उसी को इसका क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो हमरा कैसे पता चलेगा कि कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो देखो इसको पानी में डालो, इसको कहाँ डालो, पानी में डालो, है ना, पानी में डालो, शांति से समझते चलना, है ना। इसको कहाँ डालो बाबू, अभी वाटर का लेवल इतना है जी, है ना, ठीक है ना, हाँ सर। अब देखो वाटर में डालो बाबू, तो ये वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जितना वाटर का लेवल बढ़ेगा सर, वही इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वही लिखल है, डिफिनीशन का मतलब वही लिखा हुआ है ना, देखो बढ़ गया ना जी, पहले यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, है ना। तो कितना बाबू स्पेस ऑक्युपाई किया, है ना। तो देखो आलू कितना, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा सर। तो वाटर का लेवल कितना राइज हो गया, है ना। जितना राइज हो जाएगा बाबू, वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो मीजर आपको करके लिखा हुआ रहता है, 50, 100, 200 ml है ना, तो 150 ml है ना, 100 ml है ना, ये सब लिखा फिर हुआ क्या रहता है लिखा ना। है, +or -5% मतलब? हाँ वो ईरर रहता है, प्लस माइनस हर एक इंस्ट्रूमेंट का ईरर रहता है ना, ईरर रहता है, ठीक। तो ये कितना वॉल्यूम उठ गया, इतना मान लो उठ गया, तो यही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अब बाकी लीटर से सेंटीमीटर क्यूब तो कन्वर्ट करना ही करता है। मान लो इतना मिलीलीटर उठ गया पानी, है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उतना मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा, है ना, चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लेगा, है ना, ठीक। तो वही है इसका, लाइन लिखने का मतलब यही है, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बाबू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई, कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह छेक रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। एक क्यूब ला, क्यूब का वॉल्यूम निकालना, तो इसमें डुबाओ, तो छोटा क्यूब डूबेगा ना जी, बड़ा वाला होगा तो बड़ा बीकर लेना पड़ेगा, बड़ा लाने, बड़ा क्यूब लोगे तो बड़ा बीकर लेना पड़ेगा, उसको डुबाओ। हाँ कितना लेवल राइज होता, जितना लेवल राइज होगा वही ये सब क्या करेगा, ये सब जो भी बाबू 3D शेप है, इसका क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम का मीनिंग समझ में आ गया ना बब्बू। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ना। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ देता है। एरिया क्या होता है, कितना जगह बोर्ड पे, प्लेन पे, सरफेस पे ऑक्युपाई कर रहा है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है, ओवरऑल बाबू, किसी भी है ना बाबू ऑब्जेक्ट कितना जगह छेक रहा है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट में, वही उसका क्या कहला जाएगा, वॉल्यूम कहला जाएगा। एला बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है बाबू, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब समझ गया। अब सरफेस एरिया क्या होता है सर, सरफेस एरिया क्या होता है बोला, है ना। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है समझते चलना। जैसे क्यूबाइड का बाबू, है ना, देखो जैसे मान लो ये क्या है मेरा, क्यूबाइड है ना। तो ये क्यूबाइड बाबू बहुत सारे क्या रेक, क्यूबाइड है भोला, ये क्यूबाइड है, तो ये वाला फेस फेस कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना जी। बहुत सारे रेक्टेंगल के एक के ऊपर दूसरा रखते जाओगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, है ना, इस तरह से शेप बन जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है सर, तो एगो आपको ऐसा ये वाला सरफेस एगो ये सरफेस दिखाई दे रहा, तो ये जो सरफेस दिखाई दे रहा, तो ये रेक्टेंगल है ना जी, तो इसका एरिया क्या होगा बाबू, इसका एरिया क्या होगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया, यही सरफेस हो गया, तो इसका जो एरिया होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस एरिया कहेंगे। तो टोटल कई गो सरफेस सर, तो एगो 1 नंबर ई हो गया, ये 2 नंबर हो गया, एक जस्ट अपोजिट देखो, ये कितना, 1 नंबर, एगो ई सरफेस हो गया, हाँ सर इसका एरिया निकाल लेंगे, एक जस्ट अपोजिट दूसरा सरफेस हो गया सर, इसका एरिया निकाल लेंगे, 2 सरफेस हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू आओ आ जाओ,
ये देखो एगो इधर ई वाला हो गया, ये भी एक सरफेस है ना, प्लेन सरफेस जी। तो ये 3 गो हो गया। एक जस्ट अपोजिट 4 गो चल जा, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। एगो इधर वाला छोड़ देगा, है ना, इधर वाला एगो छोड़ देगा बाबू, ये आपका 5 हो गया। और इधर क्या हो गया, 6 हो गया। तो यही जो आपको चारों छेवो सरफेस दिखाई दे रहा है ना, इसी का एरिया निकालेंगे ना, तो उसी को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। और कुछ नहीं है, डरा दिया गया है, क्या किया गया, डरा दिया गया है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस ऑक्युपाई करना। और सरफेस क्या होता है बाबू, कैसा ये सरफेस से बन, जैसे मान लो ये आपका बाबू क्यूबाइड है, तो रेक्टेंगल से बनल रहेगा। क्यूब रहेगा तो उसका सरफेस कैसा रहेगा, बेस सरफेस कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा। सिलेंडर रहेगा तो सर्किल से बनल रहेगा ना, सर्किल से बना हुआ है ना, है ना, सर्किल से बना रहेगा। कौन रहेगा बाबू, तो आपका कैसा रहेगा, कौन को खोलोगे भोला, जैसे मान लो कौन है ना, यही आपका क्या है, कौन है। शांति समझते चलना, ये आपका क्या वो कौन है, हैप्पी बर्थडे करो, है ना। अब इसको खोलो, तो इसको खोलोगे भोला, तो कुछ इस तरह से आपका सेक्टर वाला सर्किल में बना है था ना जी, सेक्टर टाइप का, है ना। ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस होगा, इस तरह से सेक्टर बनेगा, है ना बाबू। तो ये इसका इससे कैसा हो जाएगा, ये सेक्टर टाइप हो जाएगा, सेक्टर टाइप हो जाएगा। खोलो ना इसे, जैसे लग रहा है ना, हाँ सर, है ना, ठीक। ऐसे मोड़ देगा तो क्यूबाइड हो गया, है ना। तो बाबू 3D वॉल्यूम में बाबू हर एक फिगर को बना बना के समझोगे ना, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, बस यही सब है ना, यही सब है, ठीक। तो इतना बाबू आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछो, नहीं तो गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। अंशुजीत नहीं है, श्रुति। नेक्स्ट भोला, क्या बोल रहा था बाबू, वैसे तम रौनक बोला, भूल गया, भूल गया रौनक। हाँ नेक्स्ट सर। बाबू, बनाया नहीं था जी, अच्छा बना ली। वैसे नेक्स्ट बाबू, बनाया था वही बैच ही में अभी। बैच ई में बाबू ठीक है, तो उसको अलग लिखना, इसको अलग लिखना। वहां पे एरिया पेरीमीटर चल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है, दोनों में अंतर है। जैसे अभी नेक्स्ट, वॉल्यूम ही खत्म हुआ था स्कूल में। हाँ तो स्कूल का वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम अलग है ना जी। स्कूल में बाबू थोड़ी इतना थी करता है भोला। वहां तो आएंगे टीचर हुए है ना, क्यूब बनाएंगे, क्यूबाइड बनाएंगे, आके खत्म कर देंगे सारे में। तो यही नेक्स्ट बाबू। तो अब वॉल्यूम को नापेंगे कैसे सर, कैसे नापेंगे। तो इसका जो यूनिट होता है, जैसे बाबू मान लो एरिया नापना है, तो स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लेंगे। जैसे एरिया मेजर करना है, लेंथ मेजर करने के लिए मीटर। एरिया है तो एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब स्क्वायर होगा, है ना, तो स्क्वायर मीटर होगा। अब वैल्यू में क्या आता है सर, 3 आता है, मीटर 3 चीज आता है। वैल्यू में क्या आता है, 3 चीज आता है, लेंथ आता है, ब्रेथ आता है, हाइट आता है। इसीलिए इसका मीटर क्या होगा, है ना, इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। अब क्यूबिक मान लो लेंथ मीटर में ले रहे हो तो क्यूबिक मीटर बनेगा। और लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा। और लेंथ डेसीमीटर में ले रहे हो तो क्यूबिक डेसीमीटर बनेगा। लेंथ किलोमीटर में ले रहे हो तो क्यूबिक किलोमीटर बनेगा, है ना। मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक होगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक होगा। बाकी आप कैसे नाप रहे हो साइड को, डेसीमीटर में नापोगे तो क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में नापोगे तो क्यूबिक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्यूबिक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। या सेंटीमीटर में नापोगे तो क्यूबिक क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। तो सी सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं या सीसी लिख देते हैं। कहीं सीसी लिखा रहेगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से नापते हैं ना। तो नापेंगे सर, अब आपको कन्वर्जन जरूरत पड़ जाएगा। कहेगा 1 क्यूबिक मीटर में कितना डेसीमीटर, है ना। 1 क्यूबिक मीटर में कितना मीटर, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। डेसीमीटर क्यूब से, है ना बाबू, सेंटीमीटर क्यूब कैसे लाओगे, सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब कैसे लाओगे, तो वही आपको सीखना है ना। कन्वर्जन सीख लो, आपका आसान हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है ना बाबू। डेसी से क्यूबिक कैसे करेंगे, क्यूबिक से डेसी कैसे करेंगे, है ना, ठीक। तो देखो कन्वर्जन में क्या है भोला, कुछ नहीं करना है आपको, एक बाबू है ना, सिंपल याद रखना है। क्या सर, किलो हेक्टर डेका मीटर, है ना बाबू, ऐसे किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, है ना। नहीं समझ में आया ना, इसको समझो और फिर बताते हैं। जैसे क्या बाबू, ये आपको नॉर्मल यही यूज करना है। अब इसका मतलब समझो, नीचे जो लिखा हुआ है उसको कैसे यूज करेंगे। हथियार तो दे दिए सर, चलावे ला भी बताइएगा तब ना। देखो कैसे चलाना है वही सीखना है।
समझ में आ रहा है बेटो? अब भोला बेटो। यस सर आ रहा है। हाँ तो इस बार 9 को एग्जाम में बताएगा ना जी? यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 में बाबू। आय, यस। पिछला बार बताया नहीं था जी? नो सर। सर क्या नहीं देखते बताया हैं था? ना, भैया को आ ही नहीं रहा था, दिया हुआ था पैरेललोग्राम का 2 साइड, रेशियो में 3:2 और उसको निकालने ही नहीं आ रहा था भैया। तो बता देता। बताने में बताना चाहिए ना जी। नहीं आ रहा भैया को बाबू, तब बच्चा सब बताएगा ना। यहाँ मेरे यहाँ सब छोटका छोटका बाबू, बड़का भैया को नहीं आता। इसे एगो काव्या है, वो तो और बोलती है, अरे सर 8 साल में भैया है सर। अब वो 4 में है, 5 में है। नहीं आ रहा था, हम बताएं क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू। नेक्स्ट भोला। अब इसको यूज कैसे करेंगे सर? देखो इसको पहले याद रखना, किलो हेक्टर डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, नहीं कुछ हो समझ में आया? शांति सुनो। यहाँ पे क्या वो, अगर हमको ये नापना है, वजन नापना, तो वजन का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। तो यहाँ क्या ये बनाएंगे सूर बाबू? किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, यूनिट की जगह क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर हमको लेंथ नापना है, क्या नापना है? लेंथ नापना है। तो लेंथ कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो क्या यहाँ पे बनाएंगे? किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, यूनिट की जगह क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। मान लो हमको तेल नापना है ना। तो तेल को कैसे नापते हैं? लीटर में नापते हैं। तेल को कैसे नापेंगे? लीटर में ना जी। तो क्या लिखेंगे? किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। मतलब ये एक बाबू है ना, ये आपका फ्री स्टाइल है बाबू। इसको किसी के साथ है ना आप चिपका सकते हो, है ना, चिपका सकते हो। लेंथ नापना रहेगा तो मीटर में लिखना है ना, तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मान लो मास वगैरह नापना है ना, कितना भारी है, तो ग्राम में ना, तो किलोग्राम में नापोगे तो क्या लिखोगे? किलोग्राम, हेक्टाग्राम। ग्राम में नापोगे ना, तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना। इस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे। ठीक। तो हमको किसका करना है सर? वॉल्यूम का ना पढ़ना है बाबू। वॉल्यूम का पढ़ना है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बाबू, है ना, क्यूबिक करके होता है। क्या होता है? क्यूबिक करके। मतलब क्या सर? अगर लेंथ मेजर करना है बाबू, है ना, इसको कैसे यूज करेंगे? तो अगर मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है, मेजरमेंट बाबू, मेजरमेंट ऑफ बाबू, इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ को हम लोग कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। लेंथ को हम लोग कैसे नापेंगे? मीटर में नापेंगे। क्या नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो जो भी किलो है उसका आगे क्या लगाना? शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। किलोमीटर हो गया। फिर क्या लिखेंगे? हेक्टामीटर लिखेंगे, एचएम हो गया। फिर डेकामीटर लिखेंगे। डेकामीटर को बाबू ये डीएम डैम कहते हैं डेकामीटर। और फिर मीटर की जगह क्या लिखें? यूनिट की जगह क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। फिर डेसीमीटर डीएम हो गया। फिर सेंटीमीटर सीएम हो गया। फिर मिलीमीटर एमएम हो गया। समझ इसको पहले समझ लो एक बार, है ना। याद कैसे रखना है ना, इस तरह से किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से याद रखोगे। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? जैसे क्या सर, शांति से समझना। जैसे कोई पूछ देगा बाबू 1 मिलीमीटर में, है ना, कहेगा कितना डेकामीटर? 1 मिलीमीटर में कितना डेकामीटर, ऐसे कह सकता है ना? हाँ सर, कह देगा बाबू, है ना। 1 मीटर में बाबू, 1 डेसीमीटर में, है ना, कहेगा कितना मिलीमीटर? एमएम हो गया, मिलीमीटर। आप लोग का बच्चा थोड़ी हो जाएगा, उस तरह से पढ़ाएंगे, है ना। कितना होगा तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? याद कैसे रखोगे? इस तरह से याद रखना। ठीक। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, याद कर लिया। अब यहाँ से यहाँ क्या करना? 10, यहाँ से यहाँ जाने में 10 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से यहाँ जाने में 10 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से यहाँ जाने में 10 से, यहाँ से यहाँ जाने में 10 से, यहाँ से यहाँ जाने में 10 से, यहाँ से यहाँ जाने में 10 से मल्टीप्लाई। इधर से आ रहे हो तो 10 से डिवाइड करना। अभी 10 मिनट रुको, समझ में आ जाएगा। 10 से डिवाइड करना। 10 से क्या करना? 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 डिवाइड करना। अभी वॉल्यूम पे आ रहे हैं। ठीक। अभी वॉल्यूम पे आएंगे, वॉल्यूम पे आएगा। वी वाला पहले सीख लो ना, बेसिक है ना। इसी तरह से ग्राम वाला रहेगा ना, तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना, सब में यही सुर गाएंगे। ठीक। अब क्या करा? 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर? डीएम डेकामीटर। 1 मिलीमीटर में कितना डेकामीटर? मिलीमीटर यहाँ है और डेकामीटर यहाँ पे है। तो इधर से आ रहे हो
इधर से आ रहे हो ना, तो इधर से अगर आ रहे हो तो डिवाइड करना, क्या करना, डिवाइड करना। अब शांति से समझो, तो 1 मिलीमीटर में कितना डेकामीटर, तो कितना से डिवाइड करो, 1 10, यहाँ से 2 10, 3 10, 4 10, मतलब 1 बटा कितना, 4 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 1 मिलीमीटर में इतना डेकामीटर। बात समझो, अगर इधर से आ रहे हो तो डिवाइड करना है, तो आपका मिलीमीटर यहाँ है। शांति से समझो जी, को देखो, ये सब शैतान बाकी सब गया कहाँ जी, आज सबको मिल गया है यार। रोशनी वीडियो ऑन करो जी। मिलीमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ, तो कई गो 10 मिला, 1 2 3 4, तो 4 गो से 10 से डिवाइड कर दो। अब इसका जो वैल्यू आएगा 1/1 पे 4 जीरो, डीएम हो जाएगा, बराबर 0.001 डीएम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आगे समझो, जैसे 1 डीएम में कितना मिलीमीटर, तो डीएम कहाँ है, यहाँ पे डीएम है, यहाँ पे डीएम है, और मीटर मिलीमीटर यहाँ, तो डीएम से मीटर इधर से जा रहे हैं ना, डीएम से मीटर इधर जाना। अगर इधर जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो ऊपर से जाओ, है ना, और लेफ्ट से इधर से, राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो नीचे से आओ। तो डीएम है सर, डीएम यहाँ पे है सर, मिलीमीटर यहाँ, तो कई गो 10 मिला, 1 गो 10, 2 गो 10, मतलब 2 गो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना सर, 1 है सर, तो इसमें 2 गो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 गो 10, एगो यहाँ 2 गो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मिलीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, है ना, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट बाबू, आए सर, कोई कहेगा 2 मीटर में कितना मिलीमीटर, 2 मीटर में लिखना कितना है। मिलीमीटर, हाँ जी, तो लिखेगा नहीं जी, 2 मिलीमीटर में कितना मीटर, शांति से समझना। तो मीटर कहाँ है सर, यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, तो मीटर से मिलीमीटर कैसे जाओ, 1 10, 2 10, 3 10, 3 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 × 3 10, अरे मीटर यहाँ ना जी, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गो 10 बराबर कितना, 1000, मतलब 2 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो ये तो हो गया बेसिक यूज करेला। क्यूबिक में कैसे यूज करेंगे, ये वाला सीख गया, तो क्यूबिक में कुछ नहीं। कोई कहेगा किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कहेगा कितना मीटर, है ना, तो ये तो सब बच्चा जानता है, 5 किलोमीटर में कितना मीटर, तो ये तो सब जानता है, 5000। देखो 5 लिख देना, आपको मीटर लाने कह रहा, तब किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो कई गो तड़पेगा, 1 गो 10 मिला, 2 गो 10 मिला, 3 गो 10 मिला, मतलब 5 में 3 गो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब 5000 मीटर हो जाएगा। तो इस हथियार को इसी तरह से यूज करना। अगर बाबू इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ऊपर से जाओ, और लेफ्ट से इधर आ रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, राइट से अगर लेफ्ट आ रहा है तो नीचे से आओ, नीचे से आओगे डिवाइड करना है, ऊपर से जाओगे मल्टीप्लाई करना। तो ये नॉर्मल यूज हो गया, लेंथ वगैरह। क्यूबिक में कैसे यूज करेंगे उसको भी बताएंगे, इतना पहले लिखो, इसको हमको क्यूबिक में यूज करेला सीखना, इसमें नहीं। लिखना है सर। हाँ जी, लिखेगा नहीं जी, कहता लिखना है जी, आपको इसको हमको क्यूबिक में यूज करेला। बहुत सारा बच्चा वो कंफ्यूजियाल रहता है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना डेसीमीटर, कितना होगा जी, बताओ जी लैब, 1 क्यूबिक मीटर में कितना डेसीमीटर, क्या सर? 1 क्यूबिक मीटर में कितना डेसीमीटर, कंफ्यूज आ गया ना जी। कितना होगा गुनगुन, अब बोली गुनगुन, 1 क्यूबिक मीटर में कितना डेसीमीटर बोली, 1000 डेसीमीटर, 1001 मीटर, 1000 डेसीमीटर। 1000 डेसीमीटर। इसी हथियार को यूज करना बाबू, बताओ सिंह को, है ना बाबू। क्या सर, क्या सर? 5 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 5 डेसीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 5 डेसी में कितना सेंटीमीटर? हाँ 5 डेसीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 5000, 5, हाँ 5000। 5000 हो जाएगा। हाँ। आ, पाँच आ, इसको पहले याद करो, जब भी एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से गुनगुनाना है।
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। ये याद हो जाएगा, उसके बाद यूज करेला बताते हैं। लेंथ वाला समझ गया ना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू। सर मल्टीप्लाई करके भी लिखना है या डायरेक्ट? म- आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट करना, है ना। अभी मल्टीप्लाई करके लिख लो ताकि समझने में आसान हो गया। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू। देखो इसे जल्दी से। अब हम लोग, ये तो लेंथ हो गया ना सर, हमको वॉल्यूम पढ़ना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट बाबू। काय नोज, काय वीडियो बंद है जी? आई शांत कहाँ गया आजकल? चलो ठीक है। आज बहुत सारा बच्चा अब्सेंट है भोला। एगो अंशुजीत है, एगो सावित्री तो डांस करने गई है, 2 गो। एगो निखिल, 3 गो। और श्रुति कहाँ सो रही है? एगो श्रुति, श्रुति नहीं है शैतान, पीटेंगे उसको। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ क्या बाबू? वॉल्यूम, है ना। आगे हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम का मेजरमेंट। लिख ली बाबू रोशनी? बोली ए रोशनी, ना बोलोगी? रोशनी, जिंदा हो जी? नेक्स्ट बाबू। आज शैतान कितना दिन से नहीं भेजे हो जी? ज्योति, इसका शैतान ज्योति नहीं जलता है। सर भेजे तो थे। कहिया भेजी हो जी? देखो मेजरमेंट बाबू, वॉल्यूम हम लोग कैसे नापते हैं? क्यूबिक में ना नापते हैं बाबू। किलोमीटर क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, यही नापते हैं, है ना। अब शांति से समझना। तो क्यूबिक में क्या करो, यहाँ से यहाँ बाबू 3 है ना भोला। क्यूब आ गया तो 10 के पहले, यहाँ से यहाँ मीटर में रहेगा तो 10 से। और स्क्वायर रहेगा तो 10 मल्टीप्लाई 10 से, 100 से मल्टीप्लाई करना। और क्यूब रहेगा तो 1000 से करना। कैसे करना? 1000 से। मतलब यहाँ से यहाँ कितना जाएंगे? 1000। यहाँ से यहाँ जरूरत पड़ेगा तो 1000, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे भोला, इसमें जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब ना है जी। लेंथ रहेगा तो 10 से, एरिया रहेगा तो 10 इंटू 10, 100 से। मीटर स्क्वायर होता है, क्यूब रहेगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 से करना। क्या करना? 1000 से। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। बाकी कैसे यूज करेंगे बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से क्या करना? डिवाइड करना। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1000 से क्या करना? डिवाइड करना, है ना। हाँ सर। यहाँ से यहाँ आओगे तो 1000 से क्या करना? डिवाइड करना। यहाँ से यहाँ आओगे तो इसको यूज पड़ेगा, फ्री में मत समझो। आपको कंफ्यूजन के लिए सेंटीमीटर दे देता, मीटर क्यूब दे देगा, कैसे निकालेगा? यूनिट कन्वर्जन ऐसे नहीं करेगा, क्वेश्चन का बनेगा? ठीक है ना। अच्छी बुक तो पढ़ाने का पढ़ा देंगे। 1000 होगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, है ना। कैसे यूज करेंगे सर? जैसे इसी क्वेश्चन में बोला, कहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहे 5 10 जो भी आ जाए, है ना। कहेगा बाबू 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना मीटर क्यूब बाबू, या कितना क्यूबिक मीटर? तो सेंटी से मिलीमीटर, सेंटी यहाँ है, मीटर यहाँ है। सेंटी से मीटर, सेंटी से ऐसे जा रहे हैं ना, इधर से जाना। अगर लेफ्ट से राइट जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर छोटका से बड़का की ओर जा रहा है, तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मीटर क्यूब होता है ना। नेक्स्ट बाबू, कोई कहेगा 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। थकते रहो, नई कंसेप्ट रहेगा तो थकते रहो।
है ना। 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब, बोलो। 1 मीटर क्यूब में मिलीमीटर यहाँ, मीटर यहाँ है सर और मिलीमीटर यहाँ, तो कै गो हजार मिला, यहाँ से यहाँ 1000, 2000, 3000। इसको थोड़ा छोटा कर लो यहाँ पे, है ना बाबू। ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाए, तो कै मीटर, अरे चेतन मीटर और मिलीमीटर क्यूब, तो मीटर यहाँ मिलीमीटर यहाँ, तो कै गो हजार मिला, 1000, 2000, 3000, 3000 मिला ना जी। तो 3000 में कितना, 10⁻⁹ मीटर क्यूब। बात समझ में आता है। अरे 3000, 1000 मल्टीप्लाई 1000, 1000 मल्टीप्लाई, तो 1000, 1000 तीन बाबू, 1000, 1000, 1000, तो यहाँ 10 पे 9 जीरो आएगा ना जी, 8 जीरो आएगा, तो 10⁻⁹ करोगे। कोई कहेगा 1 किलोमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो किलोमीटर यहाँ और सेंटीमीटर यहाँ, तो इधर से इधर जा रहे हो, अगर लेफ्ट से राइट जाए तो मल्टीप्लाई कर, 1000, 2000, 3000, 4000 आई 5, मतलब समझ रहे हो बाबू। 3 जीरो यहाँ, 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 3 3 6 3 9 3 12 3 15, कितना 15 जीरो, 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, समझे। 2-4 गो देते हैं, टाइम आप लोग का हो गया भला। हाथ गोड़ चलाओ बाबू। कितना नंबर होगा, 1 नंबर कर दे जी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जल्दी लिखो। सर ये हम बैच ही और- को लिखना है। नहीं जी, अल्लाह। सर ऊपर में 6 ये है 6 DAM बराबर कितना MMQ, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। 5 मीटर क्यूब बराबर मीटर क्यूब। नेक्स्ट बाबू, 10 सेंटीमीटर क्यूब में गुड इवनिंग सर। कितना मीटर क्यूब, जल्दी से लिखें। यूनिट पहले कन्वर्जन आंसर आपको लिखना आना है चाहिए। ना कि पूरा प्रोसेस हाँ लिखना बाबू, कि लिख खाली आंसर लिख लिखना लो है ना। बेटा। मीटर क्यूब में लिखिएगा ना, सोल्व करके लिखे ना, कितना मीटर क्यूब। नेक्स्ट भोला, 5 मीटर क्यूब में कितना किलोमीटर क्यूब। ये सब यूज होता है, ठीक है ना, किलोमीटर मीटर क्यूब है ना, बहुत यूज होगा। आप लोग किसी अपने स्कूल में पूछना, कहना 1 सेंटीमीटर क्यूब में कहना कितना किलोमीटर क्यूब, खोजते रह जाएगा, सर खोजलाते रह जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना किलोमीटर, खोजलाते रह जाएगा, बतेबो नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो लिखिए, बना के भेजिएगा, नहीं भेजिएगा बाबू कल पहले उठा बैठी करवाएंगे। सब शैतान आधा दिन होमवर्क बना के भेजता नहीं है। बाय सर सर। लिख गुड रहा हूँ। इवनिंग सर। हाँ, लिखिए गुड ना, हम इवनिंग कहाँ सर। कुछ गुड इवनिंग सर।